गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो है रियल नंबर। आपने जब 9th क्लास में पढ़ाई की होगी, नंबर्स को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। अब हम उससे थोड़ा सा आगे चल के 10th क्लास में हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जो जिसमें हम डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाई करते हैं। इस क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपको रियल नंबर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो आता है यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हम HCF पढ़ते हैं, HCF आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी, लेकिन इसमें हम थोड़ा अप्रोच हमारा दूसरा होता है और उस अप्रोच से हम लोग HCF को कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स में ही हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में इसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो HCF, जिसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसको हम लोग इस थ्योरी से, इस तरीके से हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे, वो हम आज पहले क्लास में 10th के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ये देखेंगे। हम दो नंबर ले लेते हैं, ए और बी। दो हमने नंबर ले लिया। इन दोनों नंबर का हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसका HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसमें से अगर कोई एक नंबर है, जो नंबर कोई एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, फिर हम किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। इस तरीके से हम लोग, ये क्या है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर, b क्या है, सेकेंड नंबर। अब q क्या है, जो अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, सपोज कर लीजिए कि 27 है और दूसरा नंबर 24 है। ठीक है, अगर पहला नंबर हमने 27 लिया और दूसरा नंबर हमने 24 लिया, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 27 को हम 24 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्वोशंट क्या आता है, 1 टाइम। ठीक है, और 24 और रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। तो ये जो Q है, वो ये वाला जो पार्ट है हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रोसेस को अगर मान लीजिए कि एक पोजीशन के बाद R बिकम्स 0। ठीक है, R अगर वहां पे 0 हो जाता है, तो जिस पोजीशन पे R का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर आपका HCF हो जाएगा। जिस भी पोजीशन पे R का वैल्यू 0 हो जाता है, तो आपका HCF ये नंबर हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल को लेके हम लोग करते हैं। एक नंबर हमने 12 ले लिया और दूसरा नंबर 90 ले लिया। तो हियर a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 90, राइट। अब b इज ग्रेटर देन a, देन हम लोग क्या करेंगे, b इज इक्वल टू a इंटू क्यू प्लस r। इस फॉर्मेट पे हम लोग इसको लाएंगे। अब b क्या है यहाँ पे, 90 इज इक्वल टू a क्या है, 12। अब 12 के टेबल में हम कैलकुलेट करते हैं, तो 12 के टेबल में कितने टाइम्स में 90 आता है, 12 7 जा क्या होता है, 84। और 84, 90 में से 84 गया तो कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, 6 बचा। अब क्या होगा कि ये पूरे तरीके से R का वैल्यू 0 नहीं हुआ। ठीक है, R का वैल्यू 0 नहीं हुआ,
तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, यानी कि ए की जगह पे ये 6 आ जाएगा और ये 12 इस तरफ आ जाएगा, तो 12 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पोजीशन चेंज हो जाता है। अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर का काम करता है, यहाँ पे डिवाइजर का काम करता है। अब इसको क्या करेंगे, 6 2 जा होता है 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 12 गया तो कितना बचा, 0। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब आर का वैल्यू यहाँ पे 0, मैंने क्या बोला था, आर का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो ये जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरा नंबर, वो हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू 6। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस टॉपिक पे एक एक्सरसाइज है हमारा 1.1 की जो बुक है उसमें 1.1 एक्सरसाइज हम लोग अभी करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे लेफ्ट साइड में हम 225 को डालेंगे इज इक्वल टू 135। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक्सीड कर जाएगा, ये नंबर इसको एक्सीड कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 हो गया, और 135 को अगर हम 225 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ये नंबर यहाँ आ जाएगा, मीन्स कि 135 यहाँ आ गया और ये नंबर यहाँ आ जाएगा, मीन्स कि 90। अब 90 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 135 से कम ही हो या बराबर हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको चेक करेंगे तो ये 135 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं 90 को तो बचता है 45, रिमाइंडर 45 आता है। अब अगेन सेम प्रोसेस हम करेंगे, 90 यहाँ आ जाएगा और 45 यहाँ आ जाएगा, टू टाइम्स में 45 टू जा 90 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर बिकम्स 0। तो हमारा जो HCF है, HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। 3822 इज इक्वल टू 196। अगर हम इसको 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर 98 आता है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद इस पार्ट को, अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा 196 इज इक्वल टू 98। 98 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 98 टू जा तो 196 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो HCF of 3822 and 196 is 98। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 867 इज इक्वल टू 255। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिमाइंडर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर 102 आता है। अब अगेन वही प्रोसेस करेंगे, 255 इज इक्वल टू 102। अगर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 51 प्लस 51। अब ये 102 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 51 यहाँ आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 102 और रिमाइंडर 0। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, HCF इसका 51 निकल के आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं HCF ऑफ एंड 255 इज 51। 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ओके, अब इसे हम कैसे बनाते हैं,
जो हमने अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था, वो हमने ये पढ़ा था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ये जो फॉर्मेट है, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। इसमें क्या हो सकता है कि 6, ये जो आर है, आर का वैल्यू आर इज इक्वल टू और लेस देन 6, बिकॉज ये 6 क्या है, 6 डिवाइजर है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ क्यू क्या है, कोशेंट है जिससे हम जो डिवाइड करके जो आता है वैल्यू, वो यहाँ पे ये क्यू, और 1 क्या है, 1 यहाँ पे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो 6 हो सकता है, रिमाइंडर या तो 6 हो सकता है या फिर 6 से कम हो सकता है। मे बी आप कह सकते हैं 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आर का वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकता है। सपोज सर हम लेट कर लेते हैं, लेट लेट आर इज इक्वल टू 0। उस कंडीशन में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 0। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू। अब इस कंडीशन में, ये वाले इस वाले क्वेश्चन में हम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू। ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा, अगर हमने 0 लिया, आर की वैल्यू अगर हमने 0 ली है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 6 क्यू। अब 6 क्यू हम जानते हैं, 6 क्यू किसी भी नंबर को, वो चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, अगर हम किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 क्या है यहाँ पे, 6 इवन नंबर है। अगर हम किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आता है। अब ये अगर इवन नंबर है, तो अगर 6 क्यू प्लस 1 होगा, तो इवन नंबर में अगर हम एक ऑड नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, ऑड नंबर आता है। सिमिलरली 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, दीज आर ऑल ऑड नंबर। तो यही क्वेश्चन था, ये बताना था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया और इसकी जगह पे फिर इंटीजर ये प्रूव करना है हमें 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, जहाँ क्यू एक इंटीजर है, वो ऑड शो करना था। ये नंबर, ये जो नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये नंबर ऑड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, an army contingent of 616 members in is to march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर हमारे पास है 616 और दूसरा नंबर है 32। तो हमें इक्वल दो कॉलम बनाने हैं, ऐसे दो कॉलम बनेंगे जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ आर्मी सोल्जर्स कैन मार्च इन एवरी कॉलम। तो हम क्या सिंपली इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। हम एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे, पहले हम इसको सिंपली एचसीएफ जो हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं वो कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमें आसानी हो जाती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे सेट करने में। तो आप देखिए 616 को हम 32 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 32 1 जा 32, 9 2 29, 6 आ गया। अब ये 9 टाइम्स लगेगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। अब इसको माइनस करेंगे तो 6, इससे कैरी करेंगे 16, 16 में से 8 गया तो 8, बाकी ये कैंसिल हो गया। अब ये जो रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर से जैसे हम लोग डिवीजन लेमा में करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो इसको आइए हम उस पर सेट कर लें। ये वाला जो पार्ट है जिससे अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे, अब वो यहाँ पे डिविडेंड के रूप में आ जाएगा। तो 32 यहाँ आ गया, 8 4 जा
32, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि HCF क्या हो गया, 8 हो गया। आइए अब इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे सेट करते हैं। तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू क्वोशेंट 19 प्लस रिमाइंडर 8। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ आ जाएगा, तो 32 इज इक्वल टू 8 यहाँ आ जाएगा डिवाइजर के रूप में, मल्टीप्लाई 4, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर 0। तो अब आपका HCF क्या हो जाता है, HCF इज इक्वल टू 8। तो इसका HCF 8 आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये 8 कॉलम्स बन सकते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर्स कैन मार्च। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। अब लेट कर लेते हैं, लेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3m और 3 प्लस 1 के फॉर्म में, 3m प्लस 1 के फॉर्म में ये आना चाहिए। देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1। नाउ squaring the numbers, 3q square is equal to, squaring the numbers 3 3 is 9 q square, or we can write it as 3 into 3q square. Hence this is equal to 3m, 3 into 3q square is equal to 3m। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3m is equal to 3 into 3q square। ये 3 कैंसिल, m is equal to 3q square। तो m का वैल्यू ये आ गया। अब दूसरा नंबर हम लोग लेते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे सेट होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 3m प्लस 1। 3m is equal to 9q square plus 6q। Now m is equal to 3। Now 3m is equal to 3 कॉमन आ गया इसमें से, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3 3 कैंसिल, m is equal to 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप से बनेगा, आप इसको बना सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं 1.2 की तरफ। 1.2 के 1.2 एक्सरसाइज में हमें एक्सप्रेस करना होता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आप जानते हैं, जो नंबर, वैसा नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स को हम निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 140
2 से डिवाइड करेंगे 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, 2 से डिवाइड करेंगे सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसका जो पावर अगर हम लिखेंगे 140 पावर में लिखेंगे इज इक्वल टू 2, 2 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 कितनी दफा है 1 टाइम, तो 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी तरीके से इनको भी कर लेंगे। ये सेकेंड कर लेते हैं 156, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 जा 8 जा, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9 जा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 13 जा। तो इसको अगर पावर में लिखते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, 1 पावर, तो उसी नंबर पर लिख देते हैं अगर 1 पावर किसी का होता है तो, इंटू 13। तो ये इस तरीके से हम इन बाकी सब का भी कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो फर्स्ट हमारा पेयर है 26 एंड 91, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। 26 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 13। अब 91 का करेंगे तो 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 13 जा 91, तो इसका हो जाएगा 7 इंटू 13। अब इसमें हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 13। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, जितने भी नंबर अगर 1 से ज्यादा नंबर कॉमन होंगे तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 13, इसके लिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 13 इंटू 7 91, 91 टू जा 2 18 182, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं इस फॉर्मूला पे, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका एच सी एफ कितना आया है 13, और एलसीएम कितना आया है 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स कि 26 इंटू 91। अगर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 13 6 24 3 2 5 2 8 1 6 6 13 2, इसका प्रोडक्ट आ गया 23 66, और इन दोनों को भी कर लेते हैं 91 26 6 9 6 जा 54 2 1 जा 2 9 2 जा 18 6 6 13 2 3 6 6। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से बनेंगे और इसी तरीके से वेरीफाई होंगे। तो ये वाला आप बना सकते हैं। और अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सिंपल मेथड है, इससे हम लोग कर लेंगे 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 जा, 2 से 3 जा, 3 से 1 जा, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3,
15 को भी कर लेंगे, 3 से 5 जा 3 और 5, 3 इंटू 5, और 21 को कर लेंगे, 21, 3 7 जा तो 3 इंटू 7। अब इसमें सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF इज इक्वल टू, अब देखिए कि HCF के लिए हमें तीनों में कॉमन चाहिए, कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो आप देखेंगे कि 3, सिर्फ 3 ही इन तीनों में कॉमन है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू, ये कॉमन वाला तो आएगा ही, बाकी ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा LCM हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 73 जा 210, और 210 2 जा 420। तो ये हमारा HCF और LCM निकल गया। बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी इसी बेस पे बन जाएंगे, इसी तरीके से बन जाएंगे। और मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of 306 657 is 9। हमें फाइंड करना है, फाइंड LCM of 306 and 657। इसका हमें LCM निकालना है। HCF दे रखा है, LCM निकालना है। हम फॉर्मूला जानते हैं, HCF into LCM is equal to product of two number, product of two number। तो HCF दे रखा है हमें 9 इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 306 इंटू 657। अब LCM इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 306 इंटू 657 इज डिवाइडेड बाय 9। अब हम इस नंबर से, दोनों में से किसी एक नंबर को ट्राई करेंगे कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वो चेक कर लेंगे। 306 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 3 जा 27, 3 6, 9 4 जा 36, तो ये इसका जो आंसर हो गया यहाँ हो गया 34। अब LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657, तो कैलकुलेट कर लेंगे, 657 इंटू 34, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 7 और 6 13, 1 कैरी, 10 और 2 12 और 1 कैरी, 1 और 1 2। So answer is 22338। So LCM of 306 and 657 is 22,338। सिमिलरली अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।